हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपनी हाफ वेव रेक्टिफायर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर लास्ट में कुछ थोड़ा सा रह गया था जो पढ़ लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। नहीं आए तो पूछ लेना। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। अब बात करेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर की। देखो ऐसे ही अपन एक लेते हैं, इसके अंदर सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा, देखना। ये लो जी, यहाँ पे अपन ने प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ दिया, ये ला। और यहाँ पे अपन ने इस कुंडली का नाम क्या है? प्राथमिक कुंडली। और एक यहाँ पे कुंडली लगा देते हैं अपन, ये लो जी। अब यहाँ पे अपना क्या जुड़ा था? उसके अंदर डायोड, ये लो डायोड लगा दो, हेलो जी। अब क्या करोगे? इस सर्किट के अंदर आप लोग 2 डायोड लगाओगे, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड लगे होते हैं? 2। ये लो जी, एक यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब क्या करोगे? एक चीज़ सुनना, इस डायोड को नाम दे दो D1 और इस डायोड को नाम दे दो D2, ठीक है। ये क्या है? अपनी द्वितीयक कुंडली और ये क्या है? अपनी प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता कितनी होती है? VI इक्वल VP साइन ओमेगा T। और इन दोनों के बीच क्या लगा होता है? अन्योन्य प्रेरक। क्लियर है जी। अब एक काम करते हैं अपन, ये जो फेरे है ना, ये फेरे यूँ मान लो कि 100 हर्ट्ज के हैं, ठीक है। या फिर यूँ मानो कि 100 नंबर है इन फेरों के। अब इन फेरों में से आप लोग 50 फेरे काउंटिंग करके और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लो। मान लो आपके 50 फेरे यहाँ पर आए हैं, ठीक। इस वाले भी छोड़ो, इस वाले भी छोड़ो, करो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो कुंडली है इसमें ये फेरे जो हैं, इन फेरों की संख्या मानो आप 100 है, ठीक है। आप अब 100 को 50-50 में डिवाइड करना है। 50 में मान लो कि ऊपर से गिन के यहाँ तक आपकी 50 आ गए। यहाँ पे आप लोगों ने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे आपने एक तार मान दिया, ठीक है। एक तार को दर्शा दिया और इस तार को आप लोग ले जाओ आगे की तरफ। क्लियर है जी? ले गए। अब इस डायोड D1 की लाइन को यहाँ पे ले आओ और इसको यूं दिखा दो। देखो, ये यूं दिखाने का मतलब क्या है? ये जो डायोड D1 है ये इस तार को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया? प्राथमिक कुंडली पी ली, फिर अपन ने द्वितीयक कुंडली ली। अब द्वितीयक कुंडली के अंदर डायोड, उसमें कितना लगा था? हाफ वेव में 1 लगा था, पर फुल वेव में डायोड कितने लगे होंगे? 2 डायोड लगे होंगे, एक डायोड D1 और एक डायोड D2, ठीक है। अब ये द्वितीय कुंडली के अंदर जो कुंडली थी अपनी, उसकी वैल्यू, उसमें फेरों की संख्या आप मानो कितनी है? 100 है, ठीक है। अब 100 में से आपको 50 के ऊपर एक पॉइंट लगा के उस पर एक तार को बांधना है, ओके। अब यहाँ से अपन ने इसको गिन के अपन यहाँ पे आए, माना कि ये 50 के ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने एक तार को यूँ बांध के आगे की तरफ कर दिया। अब ये जो डायोड D है इसको अपन ने नीचे वाले सर्किट से डायोड से मिला दिया, पर इसको अपन ने यूँ कर दिया। यूँ करने का मतलब क्या होता है कि ये जो डायोड है ये इस तार को टच नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और बाकी का अपना यहाँ पे लोड प्रतिरोध जोड़ दो, सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम है, ये लो जी, ठीक है। ये अपना क्या है? RL, ओके जी। अब देखो द्वितीयक कुंडली के ऊपर, हाँ एक चीज और, इन दोनों के बीच फेरों की संख्या क्या है? 1:n। और ये पॉइंट दे दो A और ये पॉइंट दे दो
बी, और इस पॉइंट को नाम दे दो आप सी। अब ये सी क्या है यहाँ पे, इसको क्यों लिया अपन ने यहाँ पे ये एस है। एक चीज सुनो, जहाँ ये सी जो होता है ना सी, इसको अपन बोलते हैं टैपिंग पॉइंट, टैपिंग पॉइंट, ठीक है। इस सी को क्या बोलते हैं, टेपिंग पॉइंट। देखो होता है टेपिंग पॉइंट मीन्स हर एक जगह 0 पॉइंट होना जरूरी है। आप लोग भी जानते हो कि आप लोग कोई भी डायग्राम बनाते हो उसके अंदर आप लोग एक ए पॉइंट जरूर दिखाते हो, जिसको आप ओ से डिनोट करते हो, हर डायग्राम के अंदर ओ दिखाते हो। तो क्या बोल रहा है ये कि हर एक जगह 0 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सी के ऊपर मानो कि आप एक 0 पॉइंट है, इसलिए वोल्टता धारा जो होती है ना धारा, इसलिए ये जो द्वितीय कुंडली के ऊपर ये जो पॉइंट अपन ने सी लिया है, इस पॉइंट को वैसे बोलते हैं अपन टैपिंग पॉइंट, ठीक है। पर इसका मतलब क्या होता है कि देखो अपने को भी पता है कि अपन जो भी डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर एक 0 पॉइंट जरूर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये टेपिंग पॉइंट कि हर एक जगह 0 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि धारा जो होती है ना, धारा इसके अंदर धारा जो होती है वो बहने का दिशा कहाँ होती है धारा की, पॉजिटिव से नेगेटिव। धारा कहाँ बहती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर बहती है, या फिर ऐसे कहें कि धारा अधिक वोल्टता से निम्न वोल्टता की ओर बहती है, ठीक है। टैपिंग पॉइंट का मतलब है एक 0 पॉइंट, क्लियर है। टैपिंग पॉइंट का मतलब है एक 0 पॉइंट। 0 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ धारा स्टार्ट तो होगी पॉजिटिव से, पर जाएगी कहाँ, 0 वाले पॉइंट पर, ठीक है। ध्यान से सुनना, आई रिपीट, ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। अपन ने क्या लिया, यहाँ पे सी पॉइंट लिया। अब ये सी पॉइंट का सीधा कनेक्शन है 0 पॉइंट से, और उस 0 पॉइंट का सीधा कनेक्शन है धारा से। अब धारा कहाँ से कहाँ बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब देखो टैपिंग पॉइंट का मतलब है 0 पॉइंट। 0 पॉइंट का मतलब हुआ यूं कि ये जो धारा है ना, ये जो धारा 0 पॉइंट का मतलब बता रही हूँ, धारा जो है वो स्टार्ट तो होगी पॉजिटिव से, धारा स्टार्ट तो कहाँ से होगी, पॉजिटिव से होगी, पर वो कहाँ जाएगी, 0 पॉइंट पर जाएगी। कहाँ जाएगी, 0 पॉइंट पे, और स्टार्ट कहाँ से होगी, पॉजिटिव से, और जाएगी कहाँ पे, 0 पॉइंट पे जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस सी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, टैपिंग पॉइंट। टैपिंग पॉइंट का मतलब सी पर 0 पॉइंट, ठीक है। 0 पॉइंट का मतलब धारा से है, धारा पॉजिटिव से तो जाएगी पर इस 0 पॉइंट पे आकर ही रुकेगी वो, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर अपन ने जोड़े, ये पूरा क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। क्लियर है, किसका डायग्राम है, ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। पर इसके अंदर अपन एक लेते हैं अपना नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, और एक होता है अपना मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके अंदर तो अपना होता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर, और इसके अंदर अपना होता है मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। अब ये मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले इसकी वोल्टता को डिनोट कर देते हैं, फिर बात करते हैं मध्य निष्कासी की, ठीक है। अब आप लोगों को पता है पीछे वाले के अंदर अपन ने द्वितीय कुंडली की वोल्टता कितनी पड़ी थी, VS। देखो ये जो VS वोल्टता है, इसकी वैल्यू कितनी थी वहां पे, NVI, यही थी NVI। पर एक चीज देखो आप लोग, ये वोल्टता यहां से लेके यहां तक VS है, कब होगी, जब ये बीच में टैपिंग पॉइंट ना हो तब होगी, ठीक है। अब एक यहाँ से यहाँ की वोल्टता तो इसकी यही है, कितनी, VS इक्वल NVI। पर एक चीज़ देखो, यहाँ से डायोड D1 से D2 तक आने में एक बीच में तार है, क्या है, ये वाला तार है। तो अपन बात करें, कोई मेरे से पूछे कि भाई बता डायोड D1 की वोल्टता कितनी हो जाएगी, द्वितीय कुंडली में डायोड D1 की वोल्टता कितनी हो जाएगी, तो कैसे लिखोगे,
अगर ये पूरी वी एस है तो ये कितना हो जाएगा, वी एस डैश इक्वल, वी एस डैश नाम दे दें इसको, दे दो, तो वी एस डैश इक्वल कितना हो जाएगा, वी एस अपॉन 2। होगी कि नहीं होगी, होगी। अरे भाई ये जब ये पूरी वी एस है तो मेरे को कोई पूछने वाला कि भाई बताओ डायोड D1 के अंदर वोल्टता कितनी रहेगी, तो उसको अपन ने एक नाम दे दिया वी एस डैश इक्वल, इसकी हाफ ही तो होगी, इसका हाफ वाला ही पार्ट है, तो इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वी एस बाई 2 से। क्लियर है, चलो जी अब देखो क्या करते हैं अपन, सुनना कि ट्रांसफार्मर और मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर का क्या मतलब होता है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, इसके अंदर रहता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर और इसके अंदर रहता है मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। तो देखो मान लीजिए आपने इस एसी के अंदर क्या किया, आपने इस एसी के अंदर 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की, इस एसी के अंदर 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित या फिर 100 वोल्ट लगा दिया आपने, इस एसी के ऊपर 100 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि बाहर की साइड मुझे 100 वोल्ट नहीं अलग अलग वोल्ट मिले। अब आप क्या चाहते हो कि जब ये वोल्ट यहाँ से निकले तो मेरे को इस बाहर की साइड है ना 100 वोल्ट नहीं, मेरे को तो अलग अलग वोल्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग वोल्टता मेरे को मिलेगी तो मैं यहाँ पे 2 उपकरण लगा के काम करूँगा। यही चाहते हो? ठीक है, सुनो, जब मैंने 100 वोल्ट लगाया तो अब अपन क्या चाहते हैं कि 50-50 वोल्ट मुझे अलग अलग मिले ताकि मैं 2 उपकरण चला सकूं। तो मैं क्या करूंगी, द्वितीयक कुंडली यहाँ पर फेरे गिन लूँगी, ठीक है। क्या करेंगे अपन, इसके अंदर यहाँ पे 100 वोल्ट का 100 वोल्ट लगा दिया इस एसी के ऊपर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि हाँ मेरे को तो 50-50 अलग अलग वोल्ट में एसी चाहिए। बाहर निकलेगी तो दिष्ट में निकलेगी, यहाँ से एसी प्रवाहित की है। तो क्या करोगे, यहाँ से आप लोग इस फेरे को गिन लो, फेरों को गिनो। जैसे एसी पर 100 लगाया, यहाँ पर कितनी वोल्टता आ जाएगी, आप लोगों ने यहाँ पे 100 वोल्ट की एसी लगाई। ध्यान से सुनना, अगर वो द्वितीय कुंडली में आएगी तो किसके रूप में आ जाएगी, कितनी वोल्ट बन के आएगी, 200 वोल्ट बन के आएगी। क्यों? एन वी आई, इसका वी आई होता है, तो यहाँ पे जो आप वोल्ट लोगे वो यहाँ पर दुगुनी होके आएगी कि नहीं आएगी। द्वितीय कुंडली के अंदर वो 200 वोल्ट के रूप में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। ध्यान से सुनो, जैसे एसी पर 100 वोल्ट लगाया, यहाँ पर क्या लगाया 100 वोल्ट, तो यहाँ पर मेरे को कितनी मिलेगी, वो 200 वोल्ट मिलेगी। कितनी मिलेगी, 200 वोल्ट मिलेगी। अब आप चाहते हो कि मैम ये 200 कैसे आ गया, क्या चाहते हो आप ये कि 200 कैसे आ गया, ये एन जो है ना, एन जो, तो वो जो वोल्टता लगाई है वो कितना हो जाएगी, एन गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एन गुना हो जाएगा और वोल्टेज को बढ़ा देगा, ठीक है। ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो 100 वोल्टता ली वो यहाँ पर आके 200 वोल्ट कैसे हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एन गुना है, वी आई क्या है, वोल्टता है, किसकी है, प्राथमिक कुंडली की। तो प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता कितनी ली, 100 वोल्ट ली, तो यहाँ पे आएगी तो कितनी हो जाएगी, एन गुना हो जाएगी। एन गुना का मतलब वोल्टता बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी, तो वोल्टेज बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 200 वोल्ट हो जाएगी। तो ए से बी तक कितना मिला, 200 वोल्ट, ठीक है। अगर टेपिंग ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है, अगर टेपिंग ट्रांसफार्मर नहीं है तो आपको बाहर 200 वोल्ट मिलेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे 200 वोल्ट मिली। अगर आप लोगों के पास ये टेपिंग ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है, टेपिंग पॉइंट या फिर टेपिंग ट्रांसफार्मर अगर आपके पास यहाँ पे नहीं होता तो आपको 200 वोल्ट यहाँ पे मिल जाती, यूं की यूं। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता, 200 वोल्ट यूं की यूं मिल जाती है अगर टेपिंग ट्रांसफार्मर नहीं होता। पर टेपिंग ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया कि इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो, लेकिन
आप चाहते हो नहीं मुझे 100 और 100 दो अलग अलग वोल्ट मिले। अगर यहाँ पे 200 है तो आप लोग चाहते हो कि नहीं मेरे को तो 100 और 100 2 वोल्ट मिल जाए ताकि 2 उपकरण चला सकूँ। तो आप क्या करो, यहाँ से फेरे गिन लो, ठीक है, वही हाफ हाफ वाला पोर्शन कर दो। तो यहाँ से आप फेरे गिनकर बीच में एक पॉइंट लगा दो, ठीक है, यहाँ से फेरे गिनकर बीच में पॉइंट लगा दो। अब क्या होगा, ये आधा भाग जो है RL को देगा और आपको 100 वोल्ट दे देगा, ठीक है। क्या करेगा देखो, 200 वोल्ट मिल रही है इसके ऊपर, आप फेरों की संख्या गिन लो, फेरों की संख्या गिनो और इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दो। कहने का मतलब 50 के ऊपर आप एक ऐसा पॉइंट रखो, अगर 50 के ऊपर आप पॉइंट रखोगे तो आधी वोल्टता तो आपको कहाँ मिल जाएगी, इसे RL पर मिल जाएगी, और आधी वोल्टता आपको कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी, और आधी वोल्टता कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। पर इन फेरों की जो संख्या है वो एकदम मिड पॉइंट में होनी चाहिए। अगर आपको 50-50 चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए, मिड पॉइंट में होनी चाहिए। और उस पॉइंट को एक बार आप ऐसे शो करके दिखा देना और फिर क्या कर लोगे, वो जो वोल्टता है आपकी वो 100 वोल्ट तो D1 में आ जाएगी और 100 D2 में आ जाएगी, और 100 कहाँ चली जाएगी, लोड पर चली जाएगी, ठीक है। तो 100 वोल्ट एक एपरेटस नीचे जोड़ देना और एक एपरेटस ऊपर जोड़ दोगे। क्लियर है भाई, यहाँ तक डायग्राम सेम वैसे ही डायग्राम है, बस कुछ नहीं है। आ जाओ जी। अब मान लो ये तो आपको 200 वोल्टता मिली इसलिए आप 100 कर लिया है, फिर 100 मिली इसलिए आपको 50-50 कर लिया। अब आप क्या करोगे, अगर हमें एक जगह तो 200 वोल्ट को, एक जगह तो आप ये बोल दो कि नहीं मेरे को तो एक जगह तो चाहिए 25 वोल्ट और एक जगह मेरे को चाहिए 175 वोल्ट 200 वोल्ट में से, तो आप क्या करोगे, कैसे शो करोगे। यहाँ पे ये तो क्या था, एकदम मिड पॉइंट लेना था आपको, क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे 200 थी तो आपको 100 के रूप में चाहिए थे, इसलिए मिड पॉइंट लेना था। अब अगर आप लोगों को ये बोलो, आप लोग ये बोलो कि नहीं मेरे को तो एक में तो चाहिए 25 वोल्ट और एक में चाहिए मेरे को 175 वोल्ट, तो फिर वही काम कर लो, फेरों को गिन लो। ये फेरे जो है ना, ये फेरे यही काम करेंगे बस यहाँ पे वोल्टता का, ठीक है। तो फेरों को गिनो, एक यहाँ से गिनोगे तो अगर D1 में आपको RL पर अगर कम चाहिए तो यहाँ से फेरों की संख्या वाले कम वाले पर पॉइंट लगा देना, यूँ मान लो यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो टैपिंग पॉइंट को बीच में से हटाकर, ये जो टैपिंग पॉइंट है ये बीच में से हटाकर कहाँ कर दोगे, ऊपर की साइड ले जाओगे, ठीक है। इस टैपिंग पॉइंट को बीच में से हटाकर ऊपर की ओर ले जाओगे और यहाँ पे शो कर दोगे, ओके। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 50 मिल जाएगी और यहाँ पे क्या मिलेगा 175 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बस यही अपना क्या था, डायग्राम था। अब एक बार मैं इसकी आप लोगों को क्रियाविधि या उपकरण की व्याख्या जो भी है मैं बोल देती हूँ। डायग्राम समझ में आया सबको, दिक्कत हो तो पूछ लियो भाई। चलो जी, अब अपन बात कर लेते हैं इसके उपकरण की व्याख्या की, ध्यान से सुनना। यहाँ एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर लिया जाता है, ये वाला, क्लियर है। यहाँ एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर लिया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर VI वोल्टता का प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। यहाँ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात कितना है, 1:n है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 2 डायोड D1 और D2 उपस्थित है। यहाँ बिंदु C, ये वाला बिंदु C टैपिंग पॉइंट है। टैपिंग पॉइंट बिंदु मतलब मध्य निष्कासी बिंदु है, ठीक है। जहाँ वोल्टता का मान 0 लिया जाएगा, जहाँ पर भी टैपिंग पॉइंट आ जाए वहाँ यूँ मान लेना कि वोल्टता का मान क्या लिया जाएगा, 0। टैपिंग पॉइंट का मतलब ही क्या है, 0। तो जहाँ टैपिंग पॉइंट लिया जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, उसका मान 0 होगा। तो देखो
यहाँ द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टता Vs, द्वितीय कुंडली के सिरों पर A और B, ये द्वितीय कुंडली के ही सिरे हैं A और B, वहाँ पर वोल्टता कितनी है अपनी Vs, और एक डायोड पर वोल्टता कितनी हो जाएगी Vs डैश। देखो अब करते हैं अपन बात यहाँ पे, तो Vp क्या है यहाँ पे, डायग्राम समझ में आ गया, उपकरण की व्याख्या समझ में आ गई। तो देखो Vp क्या है यहाँ पे, प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान, ठीक है, प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान है यहाँ पे Vp, और Vs क्या है यहाँ पे, ये Vs द्वितीय कुंडली पर वोल्टता है, और Vs डैश क्या है यहाँ पर, एक डायोड पर वोल्टता है, Vs डैश क्या है, एक डायोड पर वोल्टता है। तो Vs डैश इक्वल कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, Vs अपॉन 2, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग जानते हो Vs की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, ये रही NVI अपॉन 2, NVI अपॉन 2 को किस रूप में लिख देंगे अपन, अच्छा जी NVI, VI की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, NVP अपॉन 2 साइन ओमेगा टी। ये देखो Vp की वैल्यू है, किया क्या है, कुछ नहीं किया है, Vs डैश इक्वल Vs बाई 2 होता है। Vs की वैल्यू आप लोगों के पास NVI है, ठीक है, Vi की वैल्यू आप लोगों के पास Vp साइन ओमेगा टी है, तो वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या करोगे, चूंकि पीछे भी किया था, NVP अपॉन 2 इक्वल क्या कर दोगे EN, ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे Vs डैश इक्वल क्या आ जाएगा EM साइन ओमेगा टी। एक चीज याद रखना अब आप लोग यहाँ पे, क्या मैम, वहां पे आप लोगों ने अर्ध तरंग के अंदर ये जो वोल्टता निकाली थी NVP अपॉन 2, ठीक है, वहां पे जो उसमें हाफ वेव के अंदर वोल्टता जो निकाली थी वो क्या थी, NVP इक्वल EM लिया था, आपने लिया था, और पूर्ण वेव तरंग के अंदर क्या लिया है, फुल वेव तरंग के अंदर क्या लिया है, दिष्ट कार्य के अंदर क्या लिया है, NVP अपॉन 2 इक्वल EM। तो उल्टा नहीं हो गया यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना जब भी कोई मैथमेटिकल या कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के एग्ज़ाम में, कि हाँ मेरे को तो फुल वेव क्या चाहिए, फुल वेव दिष्ट कार्य की वोल्टता निकाल के बताओ, ठीक है। अगर फुल वेव की बात करोगे तो जिसके अपॉन में 2 आया है वो किसका है, फुल वेव का, और जिसके अपॉन में 2 नहीं आया है वो किसका है, हाफ वेव का। क्लियर है, याद रखना, इसी में धोखा खाते हैं, ये हाफ दिखता है तब क्यों सोचते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर की है ना, ये किसकी है, फुल वेव रेक्टिफायर की वोल्टता है, और ये किसकी है, हाफ वेव रेक्टिफायर की वोल्टता है। ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है जी। अब इसकी एक बार क्रिया विधि बोल के बता देती हूँ, समझा दिया वैसे आप लोगों को मैंने सारा। हाँ जी, EM क्या है यहाँ पे, EM द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का शिखरे मान है, द्वितीय कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान है। अब अपन देखो इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं एक बार, बस डायग्राम समझ में आ जाए, ग्राफ समझ में आ जाए, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है, चलो जी एक बार इन सबको हटा दो, अपन क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं ना, हटा दो इन सबको, हटा दो, ये लो जी, जो भी Vs है, जो भी टेपिंग पॉइंट है, सबको हटा दो। ये लो जी, हाँ जी, सबसे पहले अपन ग्राफ किसके बीच बनाते हैं, निवेशी के बीच बनाते हैं ना,
किसके बीच बनाते हैं, निवेशी के बीच। निवेशी कौन सा है वहाँ पे, VI है, तो यहाँ पे शो कर दो VI। आप जानते हो कि इसका ग्राफ आप लोगों को कैसा मिलता है, ये लो ऐसा मिलता है। यहाँ पे क्या मिलती है आपको, AC, ठीक है जी। ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, इसके ऊपर टाइम कितना होता है, T/2। इसको यहाँ से U ले लो, ठीक है। इसके ऊपर टाइम कितना होता है, T/2, और एक इसको यहाँ पर ऐसे ले लो, इसके ऊपर टाइम कितना होता है, T। क्लियर है। यहाँ पे ये किसका ग्राफ था, इनपुट का, किसका, VI का, ठीक है। ऐसे ही अपन ने किसका बनाया था, VS का। VS का भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। देखो ये किसका ग्राफ है, VS का। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा कुछ नहीं करना है आपको, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। पर बस एक चीज़ ध्यान रखना, देखो इसको नीचे लेके आओ, पहले इसको साथ साथ लेके चलना भाई, छोड़ मत देना। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम वम, जिसकी वोल्टता कम होती है इसकी वोल्टता ज़्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये प्लस में है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस पॉजिटिव सर्किल की। क्या करते हैं, अब अपन बात करते हैं इस पॉजिटिव सर्किल की। उठा लो इसको यहाँ से। कब बनता है ये पॉजिटिव सर्किल, जब इस डायोड का, ध्यान से सुनना, जब इस डायोड का P सिरा, ये P होता है, ये N है, ये कितना है, P है, और ये कितना है, N है। ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सर्किल की, ठीक है, हाफ पॉजिटिव हाफ सर्किल की। ये डायोड के P सिरा A के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है, ठीक है। क्या हो गया, D1 का P सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और डायोड का N सिरा यानी कि B सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई आप लोग, देखो इस डायोड का ये A पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है, और इस डायोड का ये B पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। ये लो, फॉरवर्ड बायस में हो गया, कौन सा, D1, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका P सिरा नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, और इसका N सिरा किससे जुड़ा है, इसका N सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव बायस में होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे ओनली काम कौन सा करेगा, D1, और यहाँ पे ये जो D2 है ये काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, ये जो डायोड D1 और D2 लगा रखे हैं, इन दोनों में से ओनली एक ही डायोड काम करेगा, दोनों डायोड साथ काम नहीं करेंगे। क्या करेगा, इन दोनों डायोडों में से बस एक ही डायोड काम करेगा, दोनों डायोड काम साथ नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखो, अपन बात कर रहे हैं इस पॉजिटिव सर्किल की। पॉजिटिव सर्किल कब बनता है, जब डायोड का P सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो, और डायोड का N सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये अगर ये इसमें जुड़ेगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो ये कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। अब यहाँ पे देखो आके, इस डायोड का P सिरा किससे जुड़ा है, B से जुड़ा है। अगर नेगेटिव से जुड़ा है तो बेसिक सी बात है, ये किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, इसलिए ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अपन किसके बीच ग्राफ बनाते हैं, ओनली काम कौन कर रहा है, यहाँ पे D1 काम कर रहा है, ठीक है। तो धारा प्रवाहित होगी तो कहाँ से होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे शो करेगी धारा इसके अंदर।
बिल्कुल करेगी मैडम। तो चलो भाई आ जाओ जी। ये यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ तक, ठीक है। धारा का प्रवाह है किस रूप में होगा, ये यूं जाके यूं होगा। ओके ठीक है। कौन सा सिरा लिया है, ओनली पॉजिटिव सिरा लिया है। कौन से बायस में जुड़ा होता है डायोड, फॉरवर्ड बायस में, तभी कार्य करेगा। ये कौन से बायस में जुड़ गया, सॉरी ये फॉरवर्ड बायस में, और ये कौन से बायस में जुड़ गया, रिवर्स बायस में, इसलिए ये डायोड D2 कार्य नहीं करेगा। यहाँ पे कौन सा कार्य करेगा, D1 कार्य करेगा। अगर D1 कार्य करेगा तो अपन किसके लिए ग्राफ बना दे, D1 के कारण, ठीक है। ये लो जी, इसको और नीचे ले आओ थोड़ा सा, ये लो जी। अब एक चीज़ सुनो, धारा प्रवाहित हो रही है तो लोड पर भी धारा प्रवाहित होगी। लोड पर धारा प्रवाहित होगी तो क्या मिलेगा अपने को, निर्गत मिलेगा। अरे भाई निर्गत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये धारा कहाँ मिलेगी अपने को, ये वाला पॉजिटिव हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं अपन। तो पॉजिटिव हाफ सर्किल के अंदर कौन सी धारा प्रवाहित होगी, D1 की प्रवाहित होगी, D2 की तो प्रवाहित ही नहीं होगी, नहीं होगी। तो देखो D1 के ऊपर यानी कि पॉजिटिव हाफ सर्किल में धारा प्रवाहित होगी, नेगेटिव हाफ सर्किल में जीरो, नेगेटिव हाफ सर्किल में जीरो। फिर से पॉजिटिव हाफ सर्किल में धारा मिलेगी, नेगेटिव हाफ सर्किल में जीरो। ये अपना किसका हुआ, D1 का हुआ। क्लियर है यहाँ तक। देखो जी ऐसे ही अपन बात करेंगे अपने कौन सी की, D2 की। किसकी बात करेंगे, D2 की।